हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके सामने नंबर एनालॉजी के लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आप सभी को क्या करना है, पहले खुद से क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। वैसे तो नंबर एनालॉजी में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हैं जो अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं। जैसे एसएससी स्टेनो की मैंने पीडीएफ डाली हुई है, तो आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। तो उसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो आसान है, यानी कि जो पैटर्न उसमें वो पहले भी पूछे गए हैं। इसमें भी जो पैटर्न है वो पहले पूछे गए, लेकिन आपको ये अच्छे क्वेश्चन है, इनमें आपको थोड़ा पैटर्न को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें आपको मिलेंगे एसएससी जेई वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो अच्छे क्वेश्चन है, जिनके पैटर्न आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले खुद से करना है। एनालॉजी के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आपको स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, ये टेबल, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये करके आपको देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है, सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर इन द गिवन पेयर। यानी कि जिस तरीके से आपस में संबंधित है पेयर, उसी तरीके से आपको बताना है। यहाँ पे क्या आएगा, 10 का। तो अब आप सोचो कि यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 5 से 25 है, तो पहले तो मैं यही सोचूंगा, पहले खुद से आपको सोचना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, पहले मैं क्या सोचूंगा, अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास 25 आ जाता है। ठीक है, पहला ये पैटर्न हो सकता है कि डायरेक्ट स्क्वायर दिया हो। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो मुझे 1600 नहीं मिलेगा। आप देखोगे, अगर मैं 20 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 400 मिलता है। अब 400 के बाद मैं अगर इसे 1600 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तब मुझे 1600 मिलेगा। अब मैं ये सोचूंगा कि ये 4 कैसे आया। अब ये या तो 4 फिक्स नंबर हो सकता है, अगर फिक्स नंबर होता तो पहले वाले में भी 4 से मल्टीप्लाई करते तो 100 आ जाता, जबकि 100 हमें चाहिए नहीं, तो हमें तो चाहिए 25। तो ये 4 आएगा कहाँ से, ये आपको सोचना है। और सोचना कहाँ से, जो आपको यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। आप देखोगे यहाँ पे आपको 20 दिया हुआ है, तो इसी से आपको सोचना है कि ये 4 कैसे आएगा। तो आप कैसे सोच सकते हैं, अगर मैं इस 20 को 5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 4 मिल जाता है। और सेम पैटर्न में यहाँ भी आप देखोगे, पहले नंबर को 5 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा, जो कि आपका 25 आ जाएगा। तो ये पैटर्न जो है वो आपका दोनों में फॉलो हो रहा है। तो जनरल पैटर्न क्या बना, अगर हम पहले का स्क्वायर करते हैं इनटू आपका पहले का 1/5 करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें सेकेंड नंबर मिल जाता है। ये जो पैटर्न है ये सभी में फॉलो होगा। तो यही पैटर्न आप यहाँ लगा लीजिए। तो यहाँ पे आप कहोगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और इसी के 1/5 से हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 10 का 1/5 2 हो गया, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर आपने क्या स्क्वायर करके ये सोचा। अब देखो दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, और क्या पैटर्न हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा पहले खुद से जरूर सोचना, जो भी आपके माइंड में पहला पैटर्न आता है वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आप उस तरीके से उसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो पैटर्न और क्या हो सकता है, आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया, मैं क्यूब भी तो कर सकता हूँ। अगर मैं 5 का क्यूब करता हूँ, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। अब 125 होता है, मुझे तो 125 नहीं चाहिए ना, मुझे तो 25 चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसे किससे डिवाइड कर दूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ गया, 25 आ गया। सेम पैटर्न में यहाँ लगाऊंगा, 20 का क्यूब करता हूँ, 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है। 8000 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1600 मिल जाएगा। और सेम पैटर्न आप देख सकते हो, 10 का क्यूब करूंगा, तो 10 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास कितना आया, 1000 आया। और 1000 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 200 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, 200 है। अब ये जो हो रहा है ना, ये सेम चीज़ यहाँ जो हमने किया वही चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं। आप यहाँ भी देखोगे 10 को हम 3 बार ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप देखोगे पहले का स्क्वायर है और फिर ये नंबर है, ठीक है, और इसे डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो सेकंड नंबर मिल रहा है। तो यही चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो अब आप डायरेक्ट, जब मैंने सोचा था तो पहले मैंने ऐसे ही सोचा स्क्वायर करके, इसलिए मैंने पहले आपको अपने माइंड से बताया कि मैंने पहले क्या सोचा। मैंने पहले ऐसे ही मल्टीप्लाई किया था और 400 × 4 किया तो 1600 आया। उसके बाद जब मैंने ये किया तो यहाँ पे देखा कि मैं 3 बार तो क्यूब तो कर ही रहा हूँ, उसको 5 से डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको क्यूब करके भी देखना है। समझ में आया, पैटर्न कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, अपने तरीके से आप सोच सकते हो, लेकिन इसलिए क्वेश्चंस में लेके आऊँ जिनको आपको पैटर्न को ध्यान में रखना है। अगर आप स्क्वायर करके देख रहे हो तो आपको डिवाइड भी करना है एक बार। तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, ऐसे क्यूब करोगे तो आपको 25 मिल जाएगा, 1600 मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। और सेम चीज़ जो हम यहाँ कर रहे हैं वही कर रहे हैं, बस सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, इससे करो यहाँ पे। अब देखो 238 से 23 चाहिए, 70 से 11 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पैटर्न सोचूंगा तो इसमें पहले सोचूंगा। क्यों सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पे 70 और 11 है, मल्टीप्लाई भी करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, तो मुझे छोटे नंबर पे करना है, जो कि मैं जल्दी कर लूँगा। अब मैं ये सोचूंगा, देखो 238 से 23 है, 336 से चाहिए, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि 70 से मुझे 11 कैसे मिलेगा। अब 70 से 11 मिलने के लिए मुझे क्या चाहिए, छोटा नंबर चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे माइनस करना होगा या डिवाइड करना होगा, क्योंकि छोटे नंबर पर तो ऐसे ही जाते हैं।
जैसे बड़े नंबर पे मल्टीप्लाई करके जाते हैं, छोटे में हम डिवाइड करके जाएंगे। अब मुझे 11 चाहिए, तो 11 कैसे ला सकता हूँ? एक तो मैं ये सोच सकता हूँ कि अगर मुझे 11 चाहिए तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि मैं अगर 70 में 7 जोड़ दूँ तो मुझे 77 मिल जाएगा, और इसे 7 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे 11 मिल जाएगा, ये मैं कहूँगा। ठीक है, 11 मिल जाएगा। अब मुझे 7 यहाँ भी जोड़ना होगा, 238 में 7 जोड़ूंगा 245 होगा, और फिर उसे 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 23 नहीं मिलेगा। तो ये वाला पैटर्न तो नहीं हो सकता है। और क्या कर सकता हूँ मैं? अब मुझे पता है कि 70 जो है आपका किससे डिवाइड होता है? 14 से डिवाइड होता है। तो मैं ये कर सकता हूँ 70, अब होता तो 2 से भी डिवाइड है, लेकिन 14 से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 11 छोटा नंबर है तो मुझे उसके नज़दीक जाना है। अगर मैं इसे 14 से डिवाइड करता हूँ तो आप देखोगे 14 पंचे 70 होता है, और इस पर मैं 6 जोड़ दूँ तो मुझे 11 मिल जाता है। ठीक है, पैटर्न यहाँ पे क्या बना? पहले नंबर को आपने 14 से डिवाइड किया और इसमें 6 जोड़ दिया तो आपको क्या मिल गया? सेकंड नंबर मिल गया। ये पैटर्न बन गया। ठीक है, अब ये आपको देखना कैसे है? आपको ये भी देखना है कि ये 70 से डिवाइड, ये 14 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 14 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से तो आप देखोगे 238 को अगर मैं 14 से डिवाइड करता हूँ तो सेम पैटर्न यहाँ भी तो होना चाहिए। तो आप देखोगे 14 एकम 14, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64 98, 17 आ गया, और फिर 6 ऐड करना है तो मुझे क्या मिल गया? 23 मिल गया। और सेम चीज़ मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। 336 को 14 से डिवाइड करूँगा तो आप कहोगे 14 दूनी 28, तो यहाँ पे कितना बचा? 56 बता, 14 चक्को 56, 24 में 6 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे आया? तो इसलिए आपको खुद से पैटर्न सोचना है। अब ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको इससे अलग पैटर्न सोचना है। अगर पहले आपके माइंड में यही पैटर्न आ रहा है तो इसी से करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसका दूसरा पैटर्न सोच के बताओ। अगर इतना सोचोगे तो फिर क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। जो माइंड में पहले आए उससे आपको करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कहा नहीं भाई मैं इसे इसका दूसरा पैटर्न भी निकालना ही है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले खुद से करोगे तो खुद पे खुद नए पैटर्न आ जाते हैं, कोई अलग तरीके से भी सोचता है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैं जैसे 70 से 11 गया, आप 11 से 70 में भी आ सकते हो, बस प्रोसेस क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे प्रोसेस क्या होगी? मैंने 11 में से 6 माइनस किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? 5 मिलेगा। 5 को मैंने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 70 मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी आप करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 336 में से आप यहाँ पे आप ऑप्शन से कर सकते हो या एक्स मान सकते हो। एक्स में से 6 घटाया, फिर उसे आपका जो भी आया उसे 14 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना मिला? 336। इससे रिवर्स प्रोसेस में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने, 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जिसे आपको ध्यान में रखने। अभी लेटेस्ट पूछे हुए हैं, कुछ SSC स्टेनो के, कुछ जेई के हैं, कुछ आपका ये आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के। यहाँ पे देखो क्या पैटर्न है। आप देखोगे 356 से 1009 चाहिए, तो आप गैप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे गैप देखोगे, जो गैप है ना वो गैप कितना है? अगर यहाँ पे आप इसी का रिवर्स ऐड करते हो तो 653, आप देखोगे 653 ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जा रहा है? 1009। आप देखो 6 3 9, 5 5 10 की 0 1, और 6 3 9 1 10, 1009 मिला। सेम पैटर्न आप यहाँ पे लगाओ 178, और यहाँ पे 10 49, इसका रिवर्स ऐड करो यहाँ पे 871, तो आप देखोगे 8 1 9, 7 7 14 की 4 1, 8 1 9 1 10, 1049 मिल गया। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पे लगाना है। 283 पे आप इसका रिवर्स ऐड करते हो, इसका रिवर्स यानी कि 382, इसका रिवर्स, तो आप देखोगे 3 2 5, 8 8 16 की 6, हासिल 1, 3 2 5 1 6, 665 आ जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था इस पैटर्न में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ कि हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए एक अलग पैटर्न। जैसे अभी ये एक क्वेश्चन इस तरीके से रिवर्स में पूछा गया था, आपकी शिफ्ट में आ सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो। 24 का 32 है, 36 का आपको बताना है, 54 का 162 है। अब मुझे 24 से 32 जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर मैं 24 को 6 से डिवाइड करूँ तो मुझे पता है कि मुझे 32 का आधा 16 होता है, तो मुझे कहीं ना कहीं 16 लाना पड़ सकता है। 16 से 32 में इस तरीके से जा सकता हूँ, और भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे 24 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो आपका कितना आया? 6 चौको 24, 4 आया। 4 का स्क्वायर किया तो 16, और 16 का डबल किया तो मुझे 32 मिल गया। तो पैटर्न क्या बन गया? पहले नंबर को मैंने 6 से डिवाइड किया, इसका स्क्वायर किया और डबल किया तो मुझे क्या मिल गया? सेकेंड नंबर मिल गया। ये पैटर्न बन गया जनरल। तो सेम पैटर्न यहाँ पे आप लगाओ। 54 को आपने 6 से डिवाइड किया, 6 नंबर 54, और 9 का स्क्वायर 81, 81 का डबल आप करोगे 162 आ जाएगा। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ लगाना है। 36 को 6 से डिवाइड किया, आपका कितना आएगा? 6 6 का 36, 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, फिर उसका डबल किया तो आपको क्या मिल जाएगा? 72। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा 72। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखने, इसमें जो पैटर्न यहाँ पे
यूज हो रहे हैं। तो ये पैटर्न आपको मिल सकते हैं। जैसे हमने 6 से डिवाइड किया तो हो सकता है किसी और नंबर से भी हम कर सकते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हो, इसका पहला नंबर 6 से है, ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 6 से। ऐसे ही आप ये भी देख सकते हो कि 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहे, 5 से तो डिवाइड नहीं हो रहे, फिर उससे पैटर्न आपका बन जाए। तो ये नंबर आप पहले सारे नंबर देख लेना कि किससे आप डिवाइड करोगे। अब हम स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यूब भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। वो जैसा आगे नंबर होगा वैसा ही हम यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो। 56 का 616 है, 45 का बताना है, 70 का 1264 है। अब यहाँ पे देखोगे मैं इसको पहले करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 56 का 616 है, तो मैं नंबर के नज़दीक जाने की कोशिश करूँगा। नंबर के नज़दीक कैसे जा सकता हूँ? मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ, ठीक है, स्क्वायर क्यूब करके जा सकता हूँ। अब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 56 ये 616 है, हो सकता है कि 616 पूरी बार नंबर आ जाए, 56 का मल्टीपल हो या डिवाइड हो जाए पूरी बार, ये आप कह सकते हो। अब मैं इसे देखूंगा कि इसके नज़दीक जाऊंगा, अगर 10 से करता हूं तो 560 आ जाएगा, तो मुझे किससे करना होगा? 11 से करना होगा। अब आप देखोगे 11 से मैंने इसे किया तो 11 छक्का 66, 6 आया, 5 आया, 11 पंचे 55 और 6 61 आ गया, 616 आ गया। तो अब ये 11 क्या हो सकता है? फिक्स नंबर भी हो सकता है। जल्दी से आप यहाँ पे करके देखोगे कहीं 11 से मल्टीप्लाई करने में ये तो नहीं आ रहा है, आप देखोगे यूनिट डिजिट नहीं आ रहा, तो ये 11 जो है ये फिक्स नंबर नहीं है। तो और क्या हो सकता है? 11 फिक्स नंबर नहीं है तो ये क्या हो सकता है? 5 और 6 का सम हो सकता है। सोचना कहाँ से? इन्हीं नंबर से सोचना है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहीं से उसने भी सोचा होगा। तो 5 + 6 आप देखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई किया 616, तो सेम पैटर्न आप यहाँ पे लगाओगे। 79 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 + 9 से, यानी कि किससे? 16 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप देखोगे 16 नंबर 144, आपका 14, 16 सत्ते 112 और 14 कितना होता है? 126, 1264 आ गया। तो आप देख सकते हो। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पे लगाना है। 45 को आपको मल्टीप्लाई करना है इसी के सम से, 4 प्लस डिजिट सम से, 4 + 5 से, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पंचे 45, 4 9 चौको 36 और 4 40, 405 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 4th ऑप्शन है। तो समझ में आया? ये पैटर्न आपको ध्यान में रखने, ठीक है। नंबर को आपको जरूर, ये भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पूरी बार डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से 45 से जो पूरी बार डिवाइड होगा वो आपका नंबर जो होगा वो 4th नंबर होगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। वैसे ही 79 को वो डिवाइड करके आपको देखना होगा। डिवाइड करोगे तो एक ही ऑप्शन आएगा सीधे सीधे, वो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करो। खुद से जरूर करना सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला पहले खुद से करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये जो क्वेश्चंस थे वो उनका लेवल सही था या आसान थे या टफ थे। जैसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही होगी तो आपको आसान लगेंगे, एक आध क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, ठीक है, आपने पहले क्वेश्चन किए होंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो उनको पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को करो। यहाँ पे देखो 45, ये 111 से मुझे 1360 में जाना है, 45 से मुझे 216 में जाना है। अब मैं कैसे जा सकता हूँ, ठीक है, ये मुझे सोचना है। अब मैंने आपको बताया ना, जब मुझे 27 से यहाँ जाना है, मैं एक चीज़ मैंने देखी है, अगर मुझे बड़े नंबर पे जाना है तो यहाँ ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो कहीं हो सकता है कि अगर मैं 45 से 216 में जाने की सोचूं तो मैं कैसे जा सकता हूँ। अब मैं ये 216 देख के मैं ये भी बोल सकता हूँ 6 का क्यूब है, लेकिन और जगह क्यूब आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आपको कुछ और सोचना है। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं 45 पे कैसे जा सकता हूँ, 216 के नज़दीक और क्या हो सकता है? 15 का स्क्वायर हो सकता है, 225, ठीक है, तो वहाँ से मैं जा सकता हूँ। वो 15 मुझे लाना है तो मुझे क्या करना होगा? इसे मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो आप देखोगे 3 से डिवाइड करूँगा मुझे 15 मिलेगा, 15 का मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 225 मिलेगा, 225 मिला। अब 225 में से मैंने कितना माइनस किया? 9 माइनस किया तो मुझे 216 मिल गया। अब सेम पैटर्न में यहाँ पर लगाता हूँ। 111 को मैंने किससे डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया, तो कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 3 3 9, 3 7 21, 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर कितना होता है? 37 का स्क्वायर आपका होता है 69 हो जाएगा आपका। 5 5 10 2 12, 12 और 1 13, 13 69 होता है। इसमें से 9 माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया? 13 60 मिल गया, ठीक है। तो सेम पैटर्न मुझे यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? 27 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया? 9, 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 81 होता है। 81 में से मैंने 9 माइनस कर दिया तो 72 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? सेकेंड ऑप्शन है, 72 है, ठीक है। समझ में आया कैसे किया? तो 72 इसका राइट आंसर है। आप ये भी बोल सकते हो कि ये आपका क्या है? ये आपका 3 का स्क्वायर है। आप ये भी बोल सकते हो कि ये 15 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है। ये आपका 37 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है। या आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते थे ये आपका 15 × 45 है और ये आपका क्या है? 15 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है। ये आपका यहाँ पे मैं इसे
डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आपको देखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इससे आप बोल सकते हो 9 तियां 27 और ये 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ भी आप कहोगे ये क्या है, 37 इंटू 3 111 होता है, ये आपका 37 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, ऐसे भी आप इसे बोल सकते हो। तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, टेबल भी आपको देखनी है। अभी एक क्वेश्चन इसी तरीके का आगे आएगा, उसे ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6 का 91 है, 7 का आपको बताना है, 8 का 169 है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पहली चीज़ तो मैंने यही देखी कि मैंने इसे डिवाइड किया तो यहाँ पे एक रिमाइंडर आ रहा था। 91 को मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आया, एक रिमाइंडर आया, ठीक है। 15 छक्का 90। इसी तरह 169 को 8 से डिवाइड किया तो आप यहाँ पे बोलोगे कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो यहाँ भी एक रिमाइंडर आया। तो सेम यहाँ भी एक आना चाहिए। पहला ऑप्शन चेक किया तो 127 को 7 से डिवाइड करूँगा तो आप देखोगे यहाँ भी कितना आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर स्क्वायर के आसपास सोचें, स्क्वायर के कैसे सोच सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर आप यहाँ पे 6 का क्यूब करते हो, ठीक है, स्क्वायर या क्यूब, यहाँ पे दूसरा जो पैटर्न होगा 6 का क्यूब करते हो, इसमें से 5 का क्यूब माइनस करते हो। 6 का क्यूब कितना हुआ, 216 हुआ। 216 में से 125 माइनस करते हो तो आप देखोगे 75। 75 और 10 आपका कितना हो जाएगा, 85। 85 और 6 91 हो जाता है। इसी तरीके से सेम पैटर्न यहाँ पे लगाना है। 8 का क्यूब आपको करना है, माइनस इससे एक कम 7 का क्यूब, तो आप देखोगे 512 माइनस 343। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 88। 88 और 43 कितना हो जाएगा आपका, 88 होगा क्या, 512 से, सॉरी 12 में से 3 जाएगा, सीधे ऐसे ही माइनस कर लेते हैं। 12 में से 3 जाएगा, 9 आ गया। और यहाँ पे आपका कितना होगा, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, और यहाँ पे 4 में से 3 169। तो ये आपका हो गया 169। सेम आप करोगे 7 का क्यूब। 7 का क्यूब एक कम इस वाले में, 6 का क्यूब माइनस करोगे तो ये आपका 343 माइनस 216। तो यहाँ पे आप देखो कितना होगा, 84 और 43 आएगा। तो ये आपका 4 3 7 8 4 12 127 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, मैंने पहले ऐसे सोचा था तो मैं वो आपको बता रहा हूँ, कई इस तरीके से भी आपका सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, 127 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे करो, यहाँ पे करो। ये आपका स्टेनो में पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी, जिसकी आंसर की आई थी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए जिनकी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली हुई है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हो। एनालॉजी के काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाएं। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए एक नज़र में। 12 का 181 है, 17 का आपको बताना है, 14 का 239 है। अब देखो मुझे 181 पे जाना है और मेरे पास 12 है, तो एक तो मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं नज़दीक जाऊँ, ठीक है, या मैं स्क्वायर करके जा सकता हूँ। अब पहली कोशिश मैंने जो की वो मैं ये करूँगा कि 12 का स्क्वायर करूँगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। अब 144 तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे 81 चाहिए। तो 81 के लिए मुझे और कितना यहाँ पे चाहिए, आप कहोगे 81 के लिए मुझे यहाँ पे 6 50 30 80 37 और चाहिए। मैंने यहाँ पे अगर 37 ऐड किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 181 मिल जाएगा। अब मुझे यही सोचना है कि ये 37 कहाँ से आया, या तो फिक्स नंबर होगा या आपका क्या होगा, 12 तियां 36 प्लस 1 ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये आपका हो सकता है 12 तियां 36 प्लस 1 37। तो सेम पैटर्न में यहाँ लगाऊंगा। 14 का स्क्वायर में करूँगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 196 में 14 का 3 गुना प्लस 1 करूँगा तो आपका कितना होगा, 14 42 प्लस 1 आपका 43। 43 ऐड करता हूँ तो आप देखोगे 6 3 9 9 4 13 की 3 1 1 1 2 239 हो गया। तो सेम मुझे यहाँ पे करना है। 17 का स्क्वायर करूँगा। 17 का स्क्वायर 289 आएगा, और इसमें मुझे क्या करना है, 17 का 3 गुना प्लस 1। 17 का 3 गुना कितना होता है, 51 प्लस 1 52। 52 ऐड करना है तो आपका हो गया 9 2 11, एक ही है आपका ऑप्शन, ठीक है। 9 2 11 की 1, और यहाँ पे 8 5 13 14 4 1 2 1 3 341 आ गई। माँ के आपको करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यूनिट डिजिट आप देख लेते। आप ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा नंबर के नज़दीक जाना है तो आप ये भी तो बोल सकते हैं 181 के नज़दीक जाना है तो मैं 13 का स्क्वायर भी तो कर सकता हूँ। तो आप वैसे ही कर लीजिए, वैसे सोच लें। अगर कोई वैसे सोच रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर मैं 12 में 1 जोड़ूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब मुझे 181 चाहिए तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यही 12 मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, 181 मिल गया। अब सेम चीज़ आप यहाँ पे सोचोगे, 14 पे 1 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 15। 15 का स्क्वायर 225। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इसमें वही नंबर 14 जोड़ दे रहे, तो आप देखोगे 5 4 9 2 1 3 239 मिल गया। तो सेम आप 17 के साथ कर सकते हो। 17 प्लस 1 18। 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324 होगा। 324 में आपने कितना जोड़ना है, वही 17। तो आप देखोगे 7 4 11 की 1
2 1 3 1 4 341। आप ऐसे सोच रहे हैं, मैंने पहले ऐसे सोचा था क्योंकि सीधे स्क्वायर किया, और आप ऐसे भी सोच सकते हैं। कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे, कई ऐसे सोच रहे होंगे, वो आपकी मर्जी है। खुद से करोगे तो तभी आप अलग सोच पाओगे। अगर डायरेक्टली आपने देख लिया है तो फिर आप नहीं सोच पाओगे, ठीक है। फिर आप सोचोगे हाँ यही पैटर्न सही है। तो पहले खुद से ज़रूर ट्राई करना, तो आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखने, ठीक है। अभी आप पैटर्न भी ध्यान में रख सकते हो, ये पैटर्न भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आसान क्वेश्चन भी हैं, उनको आप कर लीजिए। इसे आप करो, 132 का 99 है, 96 72 है। अब पहली चीज़ तो मैंने ये देखी, ये आपका कितना होता है, 24 तियाँ 72 होता है, और ये 24 × 4 96 होता है। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ देखी, ठीक है। 3 और 4 के मल्टीपल, तो ये आपका 33 × 3 होता है 99, और 33 × 4 करता हूँ तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 1 13। तो सेम यहाँ पे करूँगा, 4 का मल्टीपल है ये वाला पहला वाला, तो मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 8 32, 28 × 4 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 28 × 3, तो 3 8 24 की 4, आपका 2, 3 दूनी 6 2 8, तो 84 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो एक बार देख लेना, मल्टीप्लाई करके देखना, ये आपको ध्यान में रखना, इसलिए पैटर्न मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप सभी करेंगे, खुद से ज़रूर ट्राई करना और इसका आंसर कमेंट में करना। तो ये आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। किसी शिफ्ट में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, इसमें जो पैटर्न है वो पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखना। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका आंसर आप सभी बताना कमेंट में, क्या इसका आंसर है राइट।